आजकल आपने देखा होगा जितने भी स्मार्टफोन्स आ रहे हैं वो कैमरा स्पेसिफिक है। पहले जो हम फोन्स यूज करते थे उनमें एक से मैक्सिमम 2 कैमरा सेंसर्स मिलते थे, लेकिन आजकल आपने देखा होगा 3-4 कैमरा सेंसर्स तक मिलते हैं फोन में। तो मे बी शायद जो लोग बहुत ज्यादा फोटोग्राफी लवर नहीं है लेकिन फोन से पिक्चर्स क्लिक करना पसंद करते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से कैमरा सेंसर्स हैं, बेसिक कैमरा सेंसर्स जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मुझे लगता है बहुत से लोग होंगे जिन्हें इन कैमरा सेंसर्स के बारे में पता होगा। ये वीडियो स्पेशली खास तौर पे उन्हीं लोगों के लिए है जो फोन का कैमरा यूज तो करते हैं लेकिन इन लेंसेज के बारे में जानकर कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको नहीं पता होता है कि कौन सा कैमरा लेंस किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ आज मेन 4 कैमरा सेंसर्स के बारे में। सबसे पहला और सबसे कॉमन सेंसर जो है जो सारे फोन्स में यूज होता है, जिसे हम प्राइमरी सेंसर के तौर पे जानते हैं, वो होता है वाइड एंगल लेंस। तो उसमें क्या होता है, जैसे आपको कोई भी नॉर्मल फोटो क्लिक करनी है, आप अपने कैमरा से जो उसकी नॉर्मल सेटिंग रहती है उससे जो पिक्चर क्लिक करते हैं जिसमें लिमिटेड डिटेल्स कैप्चर होती है उसको हम वाइड एंगल लेंस बोलते हैं, प्राइमरी सेंसर होता है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ कि इस वाइड एंगल लेंस से आप 79 डिग्री से लेकर 80 डिग्री तक का जो फील्ड ऑफ व्यू है उसको कैप्चर कर सकते हैं। तो ये था पहला कैमरा सेंसर। अब मैं आपको दूसरे कैमरा सेंसर के बारे में बताती हूँ जो कि वाइड एंगल लेंस की तरह ही काम करता है, लेकिन इसका नाम होता है अल्ट्रा वाइड लेंस और ये सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पे मोस्ट कॉमनली यूज्ड कैमरा सेंसर है। तो इस कैमरा सेंसर का यूज मेजरली सेकेंडरी कैमरा के तौर पे किया जाता है और इसको तब भी यूज करते हैं जब हमको ज्यादा डिटेल्स कैप्चर करनी है। मैंने आपको जो पहला सेंसर है उसका फील्ड ऑफ व्यू बताया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस कैमरा सेंसर से आप ज़्यादा डेप्थ में और ज़्यादा एरिया कैप्चर कर सकते हैं और इसमें मिनिमम 117 से लेकर 123 डिग्री तक का फील्ड ऑफ व्यू कैप्चर होता है। इसके बाद जो तीसरा लेंस है, हालांकि ये जो लेंस है ये बहुत कॉमन लेंस नहीं है, ये किसी किसी फ़ोन में दिया जाता है और इसका नाम है मैक्रो लेंस। तो आपने देखा होगा जिन भी फोन्स में 3 कैमरा सेंसर्स मिलते हैं उसमें तीसरा कैमरा सेंसर हमेशा मेजरली मैक्रो लेंस होता है। मैक्रो लेंस का इस्तेमाल किया जाता है जब आप छोटे ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर क्लिक करना चाहते हैं बेटर क्वालिटी में, जैसे आप कोई पेटल्स को क्लिक करना चाहते हैं, फ्लावर्स क्लिक करना चाहते हैं, कोई छोटा ऑब्जेक्ट रखा है टेबल पे उसको आप ठीक तरीके से क्लिक करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैक्रो लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं जो आपको चौथे लेंस के बारे में बताने वाली हूँ ये कॉमन लेंस नहीं है, ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में और मेजरली महंगे स्मार्टफोन्स में देखा जाता है और इसका नाम है टेलीफोटो लेंस। तो शायद आपने भी बहुत से फोन्स में इस लेंस के बारे में सुना होगा। तो ये जो लेंस है ये स्पेसिफिकली जूम इन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जो सेंसर है इसको स्पेसिफिकली तब यूज़ किया जाता है जब आप दूर के ऑब्जेक्ट को अच्छे तरीके से क्लिक करना चाहते हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा बहुत से लोग फ़ोन से मून की पिक्चर कैप्चर करते हैं या बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको प्रॉपर तरीके से कैप्चर करने के लिए टेलीफोटो लेंस का इस्तेमाल करते हैं और ये लेंस ना आजकल मेजरली जैसे मैंने बताया था महंगे फ़ोन्स में मिलता है। जितने भी टेलीफोटो लेंस आते हैं उनमें जूम सपोर्ट दिया जाता है, हालांकि ये जो फ़ोन का प्राइस है उसके हिसाब से वैरी करता है। तो मेजरली आपने देखा होगा जितने सस्ते फ़ोन्स आते हैं उनमें 20 से 30 तक का रेशो होता है और जो महंगे फ़ोन्स होते हैं उनमें 100x जूम सपोर्ट तक भी दिया जाता है। तो ये जो 4 कैमरा लेंस के बारे में मैंने आपको बताया ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड होने वाले कैमरा लेंस हैं और ये बेसिक लेंस हैं। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा फ़ोन मिलता है जिसमें और भी ज़्यादा कैमरा लेंस दिए जाते हैं। तो आज के टाइम में जितने फ़ोन्स आते हैं उनके हिसाब से आप एक बेसिक नॉलेज के तौर पर इन चारों लेंस के बारे में जान सकते हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया है। इसके अलावा आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस किया है इन चारों लेंसेज में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बता सकते हैं या इससे रिलेटेड किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में भी बता सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।